दोस्तों आज के सेशन में हम लोन डिफॉल्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन है जो लोन डिफॉल्ट करता है, मतलब लोन अगर आप लोग ले लेते हो, अगर आप लोग लोन नहीं भरते हो तो आपके साथ क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि अगर हम लोन लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोन नहीं भरेंगे तो हमको जेल हो जाएगी, ठीक है, हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। तो भाई साहब सिविल स्कोर तो एक बेसिक चीज है, वो तो खराब होगी ही, ठीक है भाई साहब, क्योंकि अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हो और डायरेक्ट आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग लोन लिए हो, और आप लोन कौन लेता है भाई साहब, जिसको पैसे की जरूरत होती है, जिसके पास कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, वही लोन लेता है। ठीक है, अब कोई बिजनेस के लिए लोन लेता है तो भाई साहब वो लोन तो भरेगा ही, ठीक है भाई साहब, क्योंकि वो देखिए अब इसमें भी दो प्रोसेस है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलिए मैं इसको हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा भाई साहब लोन डिफॉल्ट के ऊपर देखिए दो कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आप कौन सा लोन लिए हो, ठीक है भाई साहब, एक होता है सिक्योर लोन, एक होता है अनसिक्योर लोन। ठीक है भाई साहब, एक होता है सिक्योर लोन और एक होता है भाई साहब अनसिक्योर लोन। ठीक है, अब हम समझेंगे भाई साहब सिक्योर लोन होता है। भाई साहब सिक्योर लोन में भाई साहब आपका होम लोन हो गया। ठीक है भाई साहब, ये आपका होम लोन है भाई साहब, ये होम लोन जो लेता है भाई साहब वो सिक्योर लोन है। ठीक है, ये सिक्योर लोन है। और जो भाई साहब कार लोन है, ठीक है भाई साहब, ये भी कार लोन भी भाई साहब ये सिक्योर लोन है भाई साहब। और गोल्ड लोन कौन है भाई साहब, गोल्ड लोन, ठीक है भाई साहब, ये भी सिक्योर लोन है। ठीक है भाई साहब, व्हीकल लोन से बोलिए भाई साहब, चाहे बाइक लोन बोलिए भाई साहब, ये सब क्या है, ये सिक्योर लोन है। ठीक है, और भाई साहब अनसिक्योर कौन है भाई साहब, अनसिक्योर में भाई साहब आपका हो गया पर्सनल लोन। ठीक है भाई साहब, पर्सनल लोन हो गया। ठीक है, तो ये पर्सनल लोन में भाई साहब दिक्कत होती है। ठीक है, अब समझिएगा, इस देखिए दोनों का अलग अलग मतलब होता है। अगर आप लोग सिक्योर लोन ले रहे हो तो आपके साथ कुछ अलग कंडीशन होगी। ठीक है, अगर आप लोग भाई साहब पर्सनल लोन लिए हो तो भाई साहब आपके साथ एक अलग कंडीशन हो सकती है। अब इस वीडियो में दोनों कंडीशन के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, पहले तो हम बात करेंगे पर्सनल लोन की तरफ। ठीक है दोस्तों, जो आपका पर्सनल लोन दोस्तों, पर्सनल लोन की तरफ हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको बोलते हैं अनसिक्योर लोन। ठीक है, ये भाई साहब आपका है अनसिक्योर लोन। ठीक है, अनसिक्योर लोन है, तो इसमें भाई साहब आपका पर्सनल लोन। ठीक है भाई साहब, पर्सनल लोन आप लोग ले रहे हो, इसमें भी आप कोई भी चीज अपनी गिरवी नहीं रख रहे। ठीक है, और इसमें भी भाई साहब कंडीशन है कि आप लोग पर्सनल लोन कहाँ से लिए हो, बैंक से लिए हो। ठीक है भाई साहब, अगर आप लोग बैंक से लिए हो तो उसका दूसरा कंडीशन होता है। अगर आप लोग कोई इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से लिए हो, ठीक है भाई साहब, आज की डेट में भाई साहब बहुत फेक लोन ऐप, मतलब फेक लोन ऐप आ गई भाई साहब, चाइनीज लोन ऐप आ गई भाई साहब। अगर आप लोग उनसे लोन लिए हो पर्सनल लोन, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आपको तसल्ली इस वीडियो देखना, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग लोन लिए हो तो। पहले बात दोस्तों देखिए, पहले तो हम इसको क्लियर करते हैं। इस जो भाई साहब आपका सिक्योर लोन है, सिक्योर लोन बोलते किसे हैं और अनसिक्योर लोन किसे बोलते हैं। भाई साहब आपने सुना होगा तो यार लोन तो भाई साहब, लोन क्या होता है भाई साहब, हमको पैसा उधार देता है, उस पर ब्याज बनता है, ब्याज वो लगाकर हमको पैसा देता है, तो इसको हम लोन बोलते हैं। नहीं दोस्तों, लोन दो प्रकार होते हैं, एक होता है भाई साहब आपका सिक्योर लोन, एक होता है भाई साहब आपका अनसिक्योर लोन। आपका सिक्योर लोन में भाई साहब होम लोन हो गया, मतलब होम लोन में क्या, आपने अपना घर बैंक को गिरवी रखा है। ठीक है भाई साहब, बैंक के कागज उसके पास है, आपके घर के कागज बैंक के पास है, और बैंक वाला आपको पैसा दिया उसके बदले। ठीक है, फिर भाई साहब आपकी एक किस्त आती है, किस्त आती है, उस किस्त में भाई साहब आपको जो बैंक का रहेगा ना वो भरना पड़ेगा, किस्त भरना पड़ता है, कि चाहे आपका 50,000 रुपए है, चाहे आपका 10,000 रुपए, वो आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हो। ठीक है, वो किस्त होता है। अगर आप लोग किस्त नहीं भरते हो, ठीक है, लोन डिफॉल्ट करते हो, ये जो अगर आपने होम लोन लिया है, अगर आप लोग डिफॉल्ट करते हो तो बैंक के पास पूरा राइट रहता है, वो कोर्ट से ऑर्डर देगा, ऑर्डर लेने के बाद आपके घर का जो रहेगा होम लोन, उसको नीलामी करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ये हो गया भाई साहब सिक्योर लोन, समझ रहे हो ना। अभी देखिए कार लोन में क्या भाई साहब, अगर आप लोग कार लोन ले रहे हो, सपोज मान लीजिए आपका कोई कार है, आप उसको एक गिरवी रख के आप बैंक से लोन ले रहे हो। ठीक है भाई साहब, आप कोई न्यू कार ले रहे हो, अगर आपने कार लोन पे लिया है और अगर आप कार का लोन का पैसा नहीं भर रहे हो, जो किस तारीख को पैसा नहीं भरते हो, तो भाई साहब बैंक के पास पूरा राइट्स रहता है कि वो आपका कोर्ट से ऑर्डर मंगवाएगा। ठीक है भाई साहब, कोर्ट से ऑर्डर आएगा, ये जो आपका कार है इसको ओपन मार्केट में सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। अगर आप लोग लोन डिफॉल्ट करते हो, उसमें भाई साहब कुछ 90 दिन के बाद होगा दोस्तों, जो भी होगा वो 90 दिन के बाद ही होगा। लेकिन और इसमें भी क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। और यहाँ पे देखिए गोल्ड लोन क्या भाई साहब, आप अपना सोना गिरवी रखे हो बैंक के पास, बैंक उसके बदले आपको दिया है पैसा। ठीक है, पैसा दिया है, अगर आप लोग लोन डिफॉल्ट करते हो, उसका जो भी किस्त आता है, किस्त नहीं भरते हो, इंस्टॉलमेंट ईएमआई जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ईएमआई अगर आप लोग नहीं भरते हो, तो भाई साहब बैंक के पास राइट्स है,
वो क्या करेगा, आपका गोल्ड सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ये हो गया भाई साहब व्हीकल लोन्स, मतलब बाइक लिए हो, लोन पे लिए हो, ठीक है, चाहे अपना बाइक गिरवी रख के आप उस पे लोन लिए हो, तो भाई साहब ये सब आपका हो गया भाई साहब सिक्योर लोन। मतलब बैंक सिक्योर रहता है कि अगर यार ये बंदा नहीं भरेगा, लोन लिया है, बैंक लोन, होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन लिया है, अगर एक नहीं भी भरेगा तो हमको पूरा राइट है कि हम इसका जो भी गिरवी इसने रखा है हम उसको सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है दोस्तों, वो है पर्सनल लोन, ठीक है भाई साहब। ये होता है आपका अनसिक्योर लोन, क्योंकि भाई साहब इसमें आपने कुछ तो गिरवी रखा नहीं है। बैंक वाला बोलेगा कि किस्त भर दीजिए, रोज आपके घर पे आएगा, किस्त बाउंस हो रहा। और दोस्तों मैं आपको पहले बता, जो भी होगा वो 90 दिन के बाद ही होगा, ठीक है भाई साहब, क्योंकि ये पॉलिसी होती है, ठीक है। 90 दिन के बाद ही ये लोग कार्रवाई करना शुरू करेंगे। हम फोन तो आपको करेंगे, आपके घर पे भी आके बोलेंगे कि क्या बात है, किस्त क्यों नहीं भर रहे हो, आपका सिविल खराब हो रहा है बेखाम का, मतलब आप दोबारा लोन नहीं ले पाओगे, आपके सिविल में इंक्वायरी बढ़ जाएगी, आप लोन क्यों नहीं भर रहे हो, ठीक है ना, आपने क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत आए, दिक्कत बताओ हमको। बस आप बोले आप पैसा इन्हें कहाँ से भरे, पैसा इन्हें कहाँ से भरे। तो उसमें देखिए दोस्तों, उसमें क्या होता है, ये जो पर्सनल लोन है इसमें आपको डरवाएंगे, धमकाएंगे कि अगर आपने नहीं बोला तो आपको जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि भाई साहब बहुत सारे, कहाँ भेजेंगे बोलो, आपको जेल में क्यों भेजेंगे भाई साहब, पुलिस आएगी, पुलिस आपसे, पुलिस आएगी नहीं, पुलिस आने का कोई मतलब ही नहीं इसमें, पुलिस इसमें क्यों इन्वॉल्व होगी भाई साहब, क्योंकि उसमें बैंक का लेन देन है ना भाई साहब, बैंक से हमसे मतलब है, पुलिस इसमें क्यों आएगी। तो भाई साहब बैंक वाला क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा, ठीक है भाई साहब, उसका एक लोकल वकील रहेगा, ठीक ना, लोकल वकील से आपको नोटिस भेजेगा, आपके घर पे नोटिस आएगा कि आपको लोन भरना है, नहीं भरोगे तो आपको पेनाल्टी लगेगा, ये है वो है वो है। अंत में क्या होगा दोस्तों, जो आप एक पर्सनल लोन लिए, अगर आप लोग पर्सनल लोन नहीं भी भरते हो तो बैंक वाला आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है, ठीक ना। बैंक वाला सिर्फ आपसे कहेगा भाई साहब आपने लिया था हमसे 1 लाख रुपए लोन, जो भी इस पे इंटरेस्ट बन रहा है दोस्तों जो भी इस पे इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट हमको भाई साहब मत दो, ठीक है भाई साहब, इंटरेस्ट हमको मत दो, जो हमारा मूलधन ब्याज है, जो हमने आपको 1 लाख रुपए प्रिंसिपल दिया था, वही हमको आप वापस कर दो। बैंक के यहाँ तक पे आ जाएगा अगर आप लोन नहीं भरते हो तो। मतलब वो बोलते हैं ना कि लोन सेटलमेंट की बात होती है कि चलिए आपके पास कितना है, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया था भाई साहब, उस पे पेनाल्टी वेनाल्टी लगा के सब आपका 1.5 लाख हो गया, तो आपके पास कितना है, आप कहोगे नहीं जी हमारे पास तो 30,000 रुपए, नहीं जी हमारे पास तो 50,000 रुपए, 50,000 रुपए से ज्यादा हमसे पास है ही नहीं। तो बैंक बोलेगा यार ऐसे थोड़ी ना होता है भाई साहब, 1.5 लाख रुपए आपका टोटल हो रहा है तो आप 50,000 दोगे, तो उनसे बोलिए कि भाई साहब यही है, अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो ये भी उठ जाएगा। तो बैंक क्या करेगा भाई साहब, कहेगा चलिए चल ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों को भी एक सावधानी बरतनी चाहिए, बैंक से आपको लेना होता एनओसी। अब एनओसी क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जब एनओसी ले लोगे बैंक से तो बैंक मतलब आपका काम खत्म हो गया, फिर दोबारा बैंक वाला आपसे आके नहीं कहेगा कि लोन डिफॉल्ट हो गया आपका, अभी ये बचा है, किस्त नहीं भरोगे, पेनाल्टी लगेगा, ये है वो, आपको परेशान नहीं करेगा जब आप एनओसी ले लोगे तब। तो पर्सनल लोन में ये सिस्टम होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है भाई साहब, अगर 1 लाख का लोन लिया है, ठीक है, आप नहीं भर रहे हो, उसका 90 दिन कंप्लीट हो गया है, तो भाई साहब वो लोग क्या करेंगे, आपसे आके सेटलमेंट करेंगे, सेटलमेंट करवाने के चक्कर में पड़ेंगे, चलो यार इसको सेटलमेंट करते हैं, कैसे भी करके इसको क्लोज करते हैं, ये लोन क्लोज करते हैं। अब वो बोलेंगे कि यार चलिए आपका देखिए टोटल आपका इंटरेस्ट और पेनाल्टी मिला के आपका 1.5 लाख रुपया हो रहा, तो आप लोग 1 लाख रुपए ही दे दीजिए, ठीक है, आप लोग क्या करिए 1 लाख रुपए ही दे दीजिए, आप लोग करिए 1 लाख रुपए दे दीजिए। आप बोलोगे यार हमारे पास 1 लाख रुपए है ही नहीं, ठीक है भाई साहब, आप लोग कहोगे हमारे पास तो 1 लाख है ही नहीं, हमारे पास तो भाई साहब सिर्फ है 50,000 रुपए, ठीक है, हमारे पास सिर्फ 50,000 रुपए, अगर आपको 50,000 रुपए लेना है तो बताइए, वरना ये भी उठ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो भाई साहब बैंक वाला बोलेगा चलिए अच्छा ठीक है, तो भाई साहब 50,000 में ही आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब आपका लोन क्लोज हो जाएगा। लेकिन आपको बैंक से लेना पड़ेगा NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि बैंक दोबारा आपको नहीं कह पाए कि यार आपका लोन चल रहा है और आपने लोन अभी तक नहीं भरा है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो बैंक से आपको NOC लेना है। कई बार गाँव में पढ़े लिखे नहीं रहते, उनको NOC वो लोग ब्लैंक पेज पे लिख के दे देंगे, तो आप लोग उनसे बोलेगा जो बैंक की ऑफिशियल मेल ID होती है, आप उससे मेल कर दीजिए, मुझे NOC मेल कर दीजिए, तो भाई साहब एक प्रूफ रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है। और दोस्तों देखिए, अगर आप लोग फेक एप्लीकेशन से लोन ले लेते हो, ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं, पहले ही आपके गैलरी का परमिशन ले लेते हैं, फोन का परमिशन ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का परमिशन ले लेते हैं। अगर आप लोग लोन नहीं भरते हो, आज दोस्तों मेरे बगल का ही एक लड़का था, वो क्या कहा भाई साहब, प्ले स्टोर पे आके लिखा गया इंस्टेंट लोन ऐप, मतलब वीडियो देखा यूट्यूब पे, उसको किसी ने रिकमेंड किया, तो भाई साहब वो क्या किया, 25,000 रुपए का लोन ले लिया, ठीक है भाई साहब, उसको 25,000 रुपए का लोन मिल गया भाई साहब इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। उसको नहीं पता था कि फेक चाइनीज ऐप है,
तो भाई साहब वो ले लिया। फिर उसके बाद क्या भाई साहब, जब वो लोन ले रहा था पहले ही उसको, जब ऐप डाउनलोड करता है उस मोबाइल में डालता है, पहले उसको आप बोला कि कैमरे की परमिशन दे दीजिए, अपने गैलरी की परमिशन दे दीजिए, कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ठीक है भाई साहब। सबका इन्फॉर्मेशन वो बैंक मतलब जो इंस्टेंट लोन फेक ऐप था वो ले लिया। तो भाई साहब लेने के बाद उसको 25,000 रुपये का लोन दे दिया। अब जैसे उसने एक किस्त लेट किया, बाउंस किया, तो भाई साहब तुरंत उसने बोल किया कि भाई साहब अगर आप लोग लोन नहीं भरते हो तो ये आपका प्राइवेट फोटो है, हम इसको लीक कर देंगे, ये कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो आप परेशान हो जाओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपके रिश्तेदारों को फोन करके बोलने लगा कि यार इसने 25,000 रुपये का लोन लिया है, लोन नहीं भर रहा है। तो ये चीज होती है इंस्टेंट लोन, वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। तो कभी भी आप लोन ले रहे हो तो भाई साहब पहले आपको देखिए कि वो NBFC रजिस्टर है कि नहीं, RBI द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं, पहले आप उसको चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, तभी जाकर आप उससे लोन अप्लाई करिए, ठीक है। और ज़्यादातर भाई साहब आप बैंक से ही लोन लीजिए, क्योंकि भाई साहब बैंक तो ठीक है आपको लोन मिल जाएगा। अगर लोन नहीं भी भरोगे तो पर्सनल लोन रहेगा तो भाई साहब सेटलमेंट हो जाएगा। अगर चाइनीज लोन ऐप रहेगा तो आपका खटिया खड़ी कर देगा भाई साहब, ठीक है। तो ये चीज होती है, आपको अगर आप लोग लोन डिफॉल्ट करते तो आपको ये फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई डाउट रहता तो कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो बना के। तो यही था, लोन दो प्रकार होते हैं, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। मैंने आपको समझा दिया। सिक्योर लोन में भाई साहब बैंक आपका जो भी रहेगा उसको सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा, लेकिन जो अनसिक्योर जो पर्सनल लोन है उसको भाई साहब बैंक कुछ नहीं कर पाएगा। वो आपसे आके हाथ गोड़ जोड़ेगा, भैया हमारा पैसा दे दीजिए, वो बहकाएगा, डरवाएगा, आपको धमकाएगा, फिर आप सेटलमेंट कर दीजिएगा भाई साहब, किसी का पैसा लेकर क्या ही करोगे आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तो मिलेंगे सब नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।